ये पूरा संसार सेल्फ स्टडी के बेस पे चलता है। गड़बड़ी आप लोग करते हैं, गड़बड़ी अपना निजी फायदा कमाने के लिए लोग करते हैं, और उन लोगों का नाम ही वही है कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन वाले लोग, ऐसे टीचर जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए शिक्षा में भी, खेलों में भी या किसी विधा को सिखाने के लिए बहुत मोटा पैसा चार्ज करते हैं, जो इस विकासशील देश में एक बहुत बड़ा अपराध है। सत्य की इस महफिल में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ हैं अनमोल सर। आज हम इनसे एक ऐसे मुद्दे पर सवाल पूछेंगे जो कि सभी टीचर्स के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ना और सीखना तो हमेशा से ही इंसान की नियति रही है। हम आज बात करेंगे पढ़ने और सीखने की एक ऐसी विधा पर जिसका नाम है सेल्फ स्टडी। तो सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी नज़रों में सेल्फ स्टडी क्या चीज़ है? लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए नई नई विधाएं चालू कर दी, नए नए उपकरण ला दिए, नए नए टूल सामने ला दिए कि ऐसे पढ़ाई होती है या ऐसे सीखा जाता है। पढ़ाई क्या है, अध्ययन क्या है कि पढ़ के हमको कुछ सीखना है, और फिर ये वाली चीज़ केवल पढ़ाई पे ही क्यों, हमको कुछ भी सीखना है। एक बच्चे को साइकिल सिखाने के लिए या एक बच्चे को मोटरसाइकिल सिखाने के लिए, कार सिखाने के लिए सिर्फ उसके घर में कार होना ज़रूरी है, मोटरसाइकिल होना ज़रूरी है और साइकिल होना ज़रूरी है, अपने आप आ जाता है? आता है कि नहीं आता? मैं कह रहा हूँ कि अगर एरोप्लेन भी आ जाए ना अपने घर में और लीगल हो जाए सुरक्षा के साथ, तो वो भी चलाना आ जाएगा। सेल्फ स्टडी गौण हो चुकी है, बच्चों के दिमाग में ये फिट हो चुका है या कर दिया गया है कि अपने आप से कुछ होगा ही नहीं। अपने आप से क्यों नहीं होगा? मैं आपको बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ, ऐसे बड़े नाम, छोटे नाम नहीं, मीडियोकर चीज़ें नहीं, इतने बड़े बड़े नाम जो सिर्फ सेल्फ स्टडी करके ही इतने बड़े बने। स्कूल ही नहीं गए, आप हैरानी करेंगे कि वो कभी पढ़े ही नहीं, और फिर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें उन्होंने इतनी ईजाद कर दी, उनमें बहुत सारे वैज्ञानिक भी हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये इंसान को कमज़ोर बनाने का तरीका है कि कोई आएगा, कोई डंडे से उसके दिमाग में चीज़ें डालेगा, या कोई ज़बरदस्ती करेगा, या कोई टेक्निक लगाएगा जिससे लोग सीखेंगे। वो डंडा लगा करके या ज़बरदस्ती करके या कोई टेक्निक लगा के एक बार शुरुआत तो करा देगा, लेकिन वाकई में जो सीखने वाला है वो उस तरह से नहीं सीख पाएगा जिस तरह से वो स्वयं सीखता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, माँ का दूध पीता है, मैं कह रहा हूँ कि दूध पीना भी उसको अपने आप आता है। प्रकृति बताती है कि ऐसे दूध पीना है, माँ सिर्फ उसको रास्ता दिखाती है, क्योंकि माँ ऑब्जर्वर है, माँ उसको ज़बरदस्ती नहीं करती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके प्रॉब्लम ये होती है कि वो दूध को घटक भी नहीं सकते, कि वो दूध को अंदर भी नहीं ले सकते। ऐसे बच्चे स्वस्थ कहलाएंगे कि बीमार कहलाएंगे? लेकिन ऐसे बच्चे लिमिटेड हैं। तो जो व्यक्ति अपंग है, जो व्यक्ति कमज़ोर है, जिस व्यक्ति को बैसाखी पकड़ने की इच्छा तीव्र है, वो व्यक्ति सेल्फ स्टडी को ना तो समझ पाएगा, और मैं कह रहा हूँ जिस स्थिति में वो है उस स्थिति से वो और पीछे चलता जाएगा। इंसान बलशाली तब होता है जब उसमें अगर कम ताकत है तो वो उससे ज़्यादा ताकत वाला काम करे, फिर वो उस ताकत पे सस्टेन हो, फिर वो उससे ज़्यादा ताकत वाला काम करे, फिर वो उससे ज़्यादा ताकत वाला काम करे। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, वो एक समय बाद ये देखेगा कि मैं जो बहुत पहले था वो अब मैं नहीं रहा। तो सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से आती है, जिसमें बल भी अपना लगता है, इच्छा भी अपनी लगती है, प्यास भी अपनी होती है, सब कुछ अपना होता है। लेकिन जो बाहर से फीडिंग होती है, अगर माँ उसको रास्ता ना दिखाए, ऑब्जर्वर ही ना हो, बार बार सिरिंज लगा के या पंप से उसके मुंह में दूध डाले, या थोड़ा बड़ा हो जाए तो खाना खिलाए, ऐसा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ज़िंदगी भर के लिए वैसा हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्राकृतिक रूप से बीमार है या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि उसको दिक्कत आ रही है, तो हम ऐसे बच्चे के साथ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति भी हमको ये संदेश देती है, प्रकृति भी हमको ये बताती है कि कोई भी इंसान किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता। प्रकृति में अपने आप ही कुछ ऐसा है जिसको मैं सत्य कहता हूँ कि हर इंसान अपने तजुर्बे से सीखता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। मैं टीचर को या गुरु को एक ऑब्जर्वेशन की चीज़ मानता हूँ। जो आज का टीचर है वो ज़बरदस्ती करता है, वही ये नाटक लाता है कि कोचिंग होनी चाहिए, ट्यूशन होनी चाहिए, अगर हम नहीं हुए तो फिर बच्चे का क्या होगा, ये सब चीज़ें लाता है। लेकिन अगर रियल में गुरु है तो वो ऑब्जर्व करेगा, वो देखेगा, वो परिस्थिति बनाएगा कि इन परिस्थितियों में जो बच्चा है वो कैसे आगे बढ़ेगा, फिर वो सेल्फ काम करेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सेल्फ स्टडी है वो इतनी हल्की चीज़ नहीं है जिसको आपने इतने हल्के में पूछ लिया। सेल्फ स्टडी सब कुछ है, इसमें मेरा नुकसान नहीं है अगर कोई सेल्फ स्टडी को नहीं समझ पाता। तो कोई अगर मेरी बात सुन करके तुरंत वीडियो को स्किप कर देता है या हटा देता है, मेरा नुकसान नहीं है। उसके दिमाग में फीड हो चुकी है, अगर वो पेरेंट्स है तो उसके दिमाग में कूट कूट के भर दिया कि अगर अच्छा स्कूल नहीं होगा, अच्छे टीचर नहीं होंगे तो आपके बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, ये उसके दिमाग में फिट है। ऐसा पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे का जीवन तबाह करेगा, और ऐसा बच्चा तो अपना जीवन तबाह कर ही रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होता, छोटे बच्चों को तो मजा आता है।
मुझे आप बताओ, जब आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपका मन करता है ना यार कोई मिल जाए, कोई मुझे सिखा दे, हाँ या ना? आपको प्यास तो लगती है, लेकिन जैसे आपको फीड कराने वाला आ जाता है, आप कंफर्टेबल जोन में चले जाते हो। जब तक आप कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, तब तक आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो चीज़ें रियल में आपको आगे की तरफ लेके जाती हैं। कंफर्टेबल जोन में हमेशा वो चीज़ मिलती है जिससे आपका पतन ही होता है। इंसान पैदा ही ऐसा हुआ है, इंसान को किसी से सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इंसान का गुरु सब है। इंसान ऑब्जर्व करके सीखता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी गुरु हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम करना चाहिए, बच्चे से कुछ गलती ना हो जाए, इतना ध्यान रखो। लेकिन मैं कहता हूँ कि गलती नहीं होगी तो सीखेगा कहाँ से? तो गलतियाँ भी करनी है, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं करनी। लेकिन हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना बोलते हैं कि साहब इसके लिए ट्यूटर लगा दो, इसके लिए बड़ी कोचिंग लगा दो, कि इसका ध्यान रखते रहें, इसके साथ कुछ हो ही नहीं। एक छोटा बच्चा साइकिल सीखता है, गिरता है, मैं कह रहा हूँ कि उसके चोट भी लगेगी, लेकिन आपने उसके दिमाग में क्या डाल दिया कि तू तो गिरना ही मत। तो गिरना ही मत वाली जब बात आ जाती है तो फिर जन्म होता है एक टीचर का, और वो टीचर उसको ऐसी साइकिल सिखाता है कि हो सकता है कि वो उस टाइम तो कैसे तैसे चला ले, लेकिन एक समय बाद आके वो गिरेगा और वो उतनी अच्छी साइकिल नहीं सीख पाएगा। लेकिन बच्चा 2-3 बार गिरता है, 2-3 बार प्रॉब्लम में आता है, तब वो जो रियल चीज़ सीखता है वो ठोस होती है। ये पूरा संसार सेल्फ स्टडी के बेस पे चलता है। गड़बड़ी आप लोग करते हैं, गड़बड़ी अपना निजी फ़ायदा कमाने के लिए लोग करते हैं, और उन लोगों का नाम ही वही है, कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन वाले लोग, ऐसे टीचर जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, शिक्षा में भी, खेलों में भी, या किसी विधा को सिखाने के लिए बहुत मोटा पैसा चार्ज करते हैं, जो इस विकासशील देश में एक बहुत बड़ा अपराध है। तो सर, जो भी अगर बच्चे भी अपनी पढ़ाई करते हैं या कोई व्यक्ति सेल्फ स्टडी करना चाहता है, तो उसे भी कहीं ना कुछ गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ती है। तो सेल्फ स्टडी शुरू करने से पहले या जो सेल्फ स्टडी के लिए गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होता है, उनकी मानसिकता क्या होनी चाहिए कि जो अगर मैं हूँ, मैं सेल्फ स्टडी शुरू कर रही हूँ, मैं किस मानसिकता से सेल्फ स्टडी शुरू करूँ, और जो मुझे गाइडेंस दे रहा है उसकी क्या मानसिकता होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो सेल्फ स्टडी करवा रहा है, ठीक है? आपने मुझसे पूछा कि सेल्फ स्टडी करने वाले की क्या मानसिकता होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करवाने वाले की क्या मानसिकता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि सेल्फ स्टडी करवाने वाला अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी खुद से ही आती है। अगर हम खुद ही कर लें तो किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। अगर सेल्फ स्टडी ऑटोमेटिकली हमारे अस्तित्व में है, हमारे जहन में है और लोगों को पता है, तो फिर मुझे इस मुद्दे पे बोलने की आवश्यकता क्या थी? तो मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, अगर बीमारी नहीं हो तो डॉक्टर की आवश्यकता क्या है? लेकिन बीमारी आ गई तब डॉक्टर की आवश्यकता है, तब फिर सेल्फ स्टडी कराने वाले का जन्म होता है। तो सेल्फ स्टडी कराता है, उसको मैं टीचर नहीं कह सकता, उसको मैं कहूँगा कि ये गुरु है। और गुरु कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता, गुरु कभी भी ये नहीं देखता कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। गुरु हमेशा ये देखता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उससे मेरे विद्यार्थी का या मेरे शिष्य का या मैं जिसको भी तैयार कर रहा हूँ उसका क्या बेनिफिट होगा। अब आप इससे समझ गए होंगे, इतना तो जनरल पब्लिक भी जानती है कि आज जितने भी टीचर्स हैं, अपने आप को जो गुरु कहते हैं, मैं उनको टीचर्स कहता हूँ, वो कब विद्यार्थी का फ़ायदा सोचते हैं। वो सोशल मीडिया पे खूब दहाड़ के बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थी का फ़ायदा हो। वो इतनी तगड़ी एक्टिंग कर सकते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं। आज जब से सोशल मीडिया इतना मजबूत हुआ है तो सभी एक्टर बन गए हैं, आंसू तक टपका लेते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए ये कर रहे हैं, हम इनके लिए लड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन जब उनके टर्नओवर देखेंगे, जब उनका आर्थिक बेनिफिट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जबकि मैं कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी में तो कुछ लगता ही नहीं है। एक बच्चा अपने आप तैयारी कर रहा है, अपने आप पढ़ रहा है, उसमें लगता क्या है? ठीक है, आज सेल्फ स्टडी में सोशल मीडिया एक टूल की तरह काम कर रहा है, तो सोशल मीडिया के रिचार्ज का खर्चा होता है, मोबाइल के रिचार्ज का। एक टाइम में बुक्स ज़्यादा प्रबल थी तो बुक्स का खर्चा होता था। तो इतना बड़ा खर्चा जो तैयार कर लिया गया है, जिसका लोड पेरेंट्स पे आता है, बच्चे पे आता है, और फिर बच्चे पे ज़बरदस्ती एक मानसिक आघात होता है कि हमारे पिताजी ने इतना कर्जा लेके हमको शुरुआत कराई है पढ़ाई की, हमारी माँ ने गहने गिरवी रखे हैं, या कोई भी स्ट्रगल करके वो हमको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इस देश में गरीब हैं। कैसे भी करके वो अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, तो बच्चे के ऊपर भी प्रेशर है। इसी का कारण है कि बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो शुरुआत में अगर विफल हो गए, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन या अच्छी प्रतिशत नहीं बनी, तो ऐसे बच्चे फिर बड़े बड़े स्टेप ले लेते हैं, फांसी तक लगा लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि गुरु का ध्येय ये है कि वो ऐसा सोचे सिर्फ कि फ़ायदा बच्चे का होगा। मैं कह रहा हूँ अपने आप सब कुछ होने लगेगा। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई किताबें पढ़नी है, सेल्फ स्टडी की, कुछ सीखना है, नहीं। जब हमारी इंटेंशन सही होगी, अंदर से गुरु ये सोचेगा कि कुछ भी हो जाए इसका फ़ायदा होना चाहिए, अपने आप उसको तरीके आएंगे। वो भी तो सीख रहा है ना। मान लीजिए किसी भी परीक्षा की तैयारी करा रहा है या किसी भी गेम की तैयारी करा रहा है, उसकी जो परीक्षा है वो 1 साल बाद होने वाली है, ठीक है? तो 1 साल में गुरु भी तो तैयार हो रहा है, गुरु भी तो आगे बढ़ रहा है उसके साथ, गुरु भी तो सीख रहा है नई नई चीज़ें। 1 साल तक उस बच्चे को क्या मिलेगा, कितना सफल होगा, ये बच्चे पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन गुरु सीखेगा, ये पक्की बात है। और जो अगले साल बच्चे आएंगे, चाहे वो पढ़ाई वाले हों, चाहे वो खेलों वाले हों, किसी भी विधा वाले हों,
उन बच्चों को वो और अच्छा दे पाएगा। लेकिन अगर गुरु ये सोच रहा है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैंने पूरे साल पढ़ाया, मेरे को बचा कुछ भी नहीं, माथा बच्ची इतनी हुई, तो फिर ऐसा गुरु कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि सिखाने वाले की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी बीमारी आ गई है, अगर हमारे जैसे लोग खड़े हो गए हैं, तो फिर उनको कुछ भी नहीं सोचना, कोई इसकी किताब नहीं है सीखने की, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन राइट रखना है कि मुझे सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि इस बच्चे का फ़ायदा कैसे होगा, ये बच्चा सीखेगा कैसे। तो उसको सपने में भी उस बच्चे को सिखाने की बातें आएंगी। वो सुबह उठेगा ना, तो उसको अपनी ज़िंदगी याद नहीं आएगी, उसको अपने बीवी बच्चे याद नहीं आएंगे, उसको अपने माता पिता याद नहीं आएंगे, उसको उस बच्चे का चेहरा दिखेगा, वो दौड़ा छूटा भागेगा, उसके दिन की शुरुआत ही ऐसे होगी, वो बार बार उस बच्चे में घुसेगा, वो पता नहीं अपनी हर सांस उस बच्चे के लिए लेगा। ठीक ऐसा ही मैं सीखने वाले के लिए बोलूँगा, इंटेंशन तो सब जगह ही काम करती है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि मेरे लिए डॉक्टर बनना कोई गलत बात नहीं है। उसका एग्ज़ाम आप दो, नीट दो, आईआईटी आप दो, इंजीनियर आप बनो, आईएएस बनो, कुछ भी बनो, लेकिन आपका इंटेंशन कितना प्योर है। आप ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं जो मरीज को मार देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको कितनी कमाई होगी। आप ऐसे अस्पताल में चले जाते हैं और विरोध भी नहीं करते, जो कमीशन बेस पे काम करता है, जो ये देखता है कि कितने बेड भरे रहेंगे। अगर आप इस तरह की साइंस पढ़ के गए हैं, अगर आप इस तरह का नीट क्रैक करके गए हैं, आपकी इंटेंशन ये है, तो फिर मैं विरोध करूंगा कि ऐसा विद्यार्थी शुरू से ही गड़बड़ था। उसने तो बन के भी गलती की है, समाज भी गड़बड़ होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद होंगी, ऐसा व्यक्ति अच्छा इलाज नहीं कर पाएगा। इंजीनियर के साथ भी ये प्रॉब्लम रहेगी कि वो ये देखेगा कि मैं कोई पुल बना रहा हूँ या मैं कोई रोड का ठेका ले रहा हूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरा तो कुछ बच ही नहीं रहा, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, तो भले ही रोड टूट जाए, कमीशन देना है लोगों को। अरे मैं कह रहा हूँ कि ऐसा इंसान इंसानियत के लिए कलंक है। इससे उल्टा होना चाहिए कि हम तो मर मिट जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन यार ऐसा काम तो मत करो कि पुल गिर रहा है 6 महीने बाद ही लोग मर रहे हैं। ऐसा ही आईएएस अफसर है कि आईएएस अफसर लड़ जाए भिड़ जाए, लेकिन अगर कोई नेता गलत कर रहा है तो उसके सामने अपनी बात तो रखे। लेकिन जनरली हम वीडियोज़ भी देखते हैं कि आईएएस अफसर जो इतनी पढ़ाई करके गया है, नेता इतनी पढ़ाई करके सामने नहीं आया है, फिर भी नेता उसके ऊपर चिल्ला रहा है। तो सिर्फ पैसे मात्र के लिए उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी खुद की कोई आत्मा नहीं है। इंसान अंदर है कि नहीं है, कोई तो चीज़ है उसके अंदर ऐसी जो बिकती नहीं है, जो कि गौण होती चली जा रही है इस देश से। जबकि यहीं पे अध्यात्म था, यहीं पे ही सत्य है, यहीं पे ही बातें सब हुई हैं, धर्म भी यहीं है। तो फिर ये सेल्फ स्टडी गौण कैसे हो गई? गुरु का अस्तित्व है, लेकिन गुरु का अस्तित्व शुरुआत से ही ऑब्जर्वेशन का रहा है। गुरु पागलों की जैसे उसके दिमाग में ठूसता नहीं है, गुरु की अपनी कला रही है, गुरु का अपना तरीका रहा है। तो विद्यार्थी चाहे खेल का हो चाहे पढ़ाई का हो, वो अपने आप ही ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा कि वो पहले तो अपने गुरु से अच्छा व्यवहार करेगा, गुरु के साथ ईमानदार रहेगा, और अगर गुरु नहीं है, वो अपने आप सब कुछ कर रहा है, तो वो नियमित रूप से इस बात का ध्यान रखेगा कि उसका ध्यान कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा, कि उसने तैयारी शुरू की, लीनता के साथ आगे बढ़ा, कि घर वालों ने बोला कि चल बेटा शादी में चलते हैं, चल मजे करके आते हैं, तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है। फिर वहाँ क्या होता है कि जो प्रभाव है वो बाहर के लोगों का आ जाता है। मैं कह रहा हूँ कि टीचर ज़बरदस्ती करके आपको पढ़ा रहा है, चाहे आप सेल्फ पढ़ रहे हो, अगर बाहर की ताकत आपके ऊपर असर डाल रही है, मज़े मस्ती इंजॉयमेंट है, तो फिर आपका ध्यान इधर उधर जाएगा ही। तो यही काम गुरु करता है, सिर्फ वो बताता है कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है। और गुरु तो कई बार ऐसी चोट भी पहुँचाता है कि विद्यार्थी को विफल भी करवा देता है कि एक बार इसका विफल होना ही ठीक है, एक बार इसको चोट लगेगी ना तो पूरी ज़िंदगी इस बात को समझ जाएगा। तो गुरु तो वहाँ तक सोचता है, लेकिन गुरु के तो लट पड़ जाएंगे। अगर गुरु ने किसी विद्यार्थी को विफल कर दिया तो विद्यार्थी के घर वाले या समाज बोलेगा ये तो बेकार गुरु है। और विद्यार्थी भी असली कौन होता है? जिसका गुरु की तरह इंटेंशन राइट है। तो दोनों की स्थिति ये है, अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो विधियां तो मैं बताता रहूँगा, अभी और बता दूंगा, पूछ लेना, लेकिन इंटेंशन राइट होने से ही 90% बीमारियां दूर हो जाती हैं, 90% हमारा काम सही हो जाता है और हम सेल्फ स्टडी को उपलब्ध हो जाते हैं।